हेलो एंड वेलकम ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम देखेंगे फॉर्चून कुकीज एंड लव इनफाइनाइट डेक से कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए इस समय में क्या है। अभी चाहे आप इसे दिन में देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए आज और अभी। अब ये कभी भी देख सकते हैं आप, वैसे भी टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फॉर्चून कुकीज में से भी देखेंगे कि आपके पर्सन या आपके लिए भी साथ ही साथ गाइडेंस किस तरह की निकल कर आ रही है, किस तरह की गाइडेंस आपके लिए निकल कर आ रही है। ड्रैगन कुकीज बोलती हूँ मैं जैसे, क्योंकि इसमें ड्रैगन है। यस, सो ओह ओह, 2 ऑलरेडी 3 बहुत से कार्ड्स आ चुके हैं। एक यहाँ आके गिरा और एक यहाँ। चलिए 1 2 3 4 5 हो गए। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी देखिए। सबसे पहले वो कहना क्या चाहते हैं आपसे, कुछ कहा है, नहीं कहा है, या कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले कहा हो उनके दिल की बात कि तुमने अपनी पूरी लाइफ शायद एक इंतज़ार में काट दी है, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी। ऐसा दिखता है जैसे कि आप रियली एक सच्चे प्यार के लिए तरसे हैं और आपको लगा है कि कभी तो कोई होता। एक एकाकी जीवन, लोनली लाइक ए हाईवे वाली बात दिखाई देती है। ओह माय गॉड, आपका पार्टनर आपको सोल वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है आपकी आंखों में देखकर कि, या आपकी एनर्जी को देखकर कि आपने अपनी लाइफ रियली बिल्कुल ही अकेले होके निकाल दी है। तो कभी वो आए आपके पास तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, पूछ रहे हैं। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, खामोशी को खामोशी से बात करने दो, क्योंकि शब्दों में कभी कभी धोखा हो जाता है। आप दोनों ही शायद साइलेंट रहते हैं, आप दोनों ही शायद बहुत कम बोलते हैं। आप दोनों का हो सकता है सेपरेशन हो गया हो या सेम ऑफिस में रहते हो, लेकिन आंखों ही आंखों में आप समझ जाते हैं, एनर्जीज समझ जाते हैं, लेकिन बात नहीं होती है। कई बार आप सोचते हैं कि ठीक है ना, बात ना ही हो तो अच्छा है, खामोशी को खामोशी से बात करने देनी चाहिए। क्योंकि शब्दों में ना हेरा फेरी हो जाती है। कई बार बोलने में कुछ निकल जाता है, कई बार समझने वाले को भी कुछ और ही समझ में आता है। ये कार्ड भी देखेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है। चेंज, अ चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, करियर और जॉब इज ऑन द कार्ड्स। मुझे लगता है कि आप रियली एक लोनली लाइफ जी चुके हैं, एक ऐसे चैलेंजिंग पार्टनर के साथ रह चुके हैं जिसने कि आपकी लाइफ को बहुत ही रेस्टलेस बना दिया है, और इस समय में आप काफ़ी रेस्टलेस हैं और आपको थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। और एग्जैक्टली वो प्यारा चेंज आपकी लाइफ में है, ऑन द वे है। या तो आपका घर का चेंज है, पार्टनर का चेंज है, करियर या जॉब में चेंज है, या आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में है तो, या फिर आप कंप्लीटली स्विच ऑन करना चाह रहे हैं, किसी और जॉब में जाना चाह रहे हैं, किसी और ही फील्ड में आप अपने आप को लेकर जाना चाह रहे हैं, या आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं ड्रीम में कोई हिदायत चीज आ रही है कि चलो मूव ऑन समथिंग, कुछ ऐसा कि एक टॉक्सिक पार्टनर से एक अच्छे की पार्टनर की तलाश में। एक्चुअली आप पार्टनर की तलाश में नहीं है, आपको एक अच्छा सोल कनेक्शन वाला पार्टनर मिल चुका है, क्योंकि एक एक ब्रिज है जो कि जला है, जो खत्म हुआ है, जो जिसे कहेंगे कि पुरानी चीज़ें हटी हैं, छूटी हैं, जिसमें कि आप कुछ नया ही करने की तरफ एक्टिवेट हो रहे हैं और बहुत मन भी कर रहा है आपका और बहुत खुशी भी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ कहीं डर भी है। इसीलिए केयर रिक्वायर्ड का कार्ड है। गार्ड योर सेल्फ अगेंस्ट डिसेप्शन एंड बी केयरफुल ऑफ मेकिंग फूलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम। किसी भी तरह की फूलिश मिस्टेक्स इस समय में मत कर दीजिएगा, जल्दबाजी में इम्पेशेंट होकर कि ओ माय गॉड, इतने टाइम सालों में क्या मैं इसका इंतज़ार कर रही थी, इस व्यक्ति का जो मुझे ऐसे ही खामोशी से समझ गया, बिना कुछ बोले ही समझ गया, बिना कुछ बोले ही सब कुछ समझा गया,
इवन मुझे गाइड कर गया। मुझे ऐसा दिखता है कि आप एक सोल कनेक्शन में अचानक से आए हैं, जिसने कि आपकी सोल को पूरी तरह से हिला दिया है, चेंज कर दिया है। और जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में आप थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे डील करूं, उनकी खामोशी ने या उनके एक शब्द ने या क्वेश्चन ने आपको अपने जीवन में चेंज लाने के लिए बाध्य कर दिया है। यस, ऐसा दिखता है। अभी और भी कार्ड्स हैं। असर्ट योर सेल्फ, गो फॉर वट यू वॉन्ट। यस, जो अभी तक आपने नहीं किया था ना अपने लिए, वो आप करना शुरू कर दीजिए। टाइम इज राइप फॉर सोलमेट कनेक्शंस, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ऑल्सो लाइकली। ओ माई गॉड, या तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, जिसमें कि बहुत मुश्किल से आपने अपने अंदर को संभाला है। एक अगर आप मैरिड हैं तो आपने सोचा कि चलो मेंटल डिवोर्स दे देते हैं, वैसे डिवोर्स तो लेने से रहा वो। सो ज़्यादातर फीमेल की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। आप अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, यस तो यस, नो तो नो, आप समझ पा रहे हैं। और आपको किसी सोलमेट की तरफ जाना भी है या नहीं, इसके लिए भी आप यस एंड नो अपने दिल से कह चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ये सब भी नहीं हो पाया, एक ही संभलना मुश्किल था, तो अब मुझे दूसरे की तरफ नहीं जाना है, पर मैं कुछ अपने लिए कुछ नया काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो हो सकता है कि कुछ आप ऑकल्ट साइंस में जा रहे हो सकता है नंबर 7 आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो, या आपका मूलांक ही 7 हो, या 16 हो, या 25 हो, बर्थ डेट ही इस तरह की हो, या आपको इस तरह का पार्टनर मिला हो, इस डेट ऑफ बर्थ वाला पार्टनर मिला हो, या ये नंबर आपको कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहे हो, 25 16 या 777 या क्वाड्रुपल 7, ये बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहे हो। और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या मीनिंग है इनका, क्या मीनिंग है। मीनिंग यही है, चेंज, चेंज योर पर्सनैलिटी, चेंज योर परसेप्शन, चेंज योर पर्सपेक्टिव, सब तरीके से। यस, पर्सनल रिचेस, नई चीज़ों की तरफ आप जाएंगे, छोटे छोटे सक्सेसेस आपको मिलते चले जाएंगे, बड़ी चीज़ें आपके रास्ते पर हैं। और वो फाइनेंशियल या फिर किसी पैसे की मदद आपको कहीं से मिल सकती है, या ड्रामेटिकली आप कुछ गेन करेंगे पैसों के हिसाब से भी। कुछ आने वाला पल, आने वाले दिन या ये महीना जो कहेंगे आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई भी अंक के हों या कोई भी राशि के हों, आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। क्योंकि सारी बात सिर्फ नंबर, न्यूमरोलॉजिकली या एस्ट्रोलॉजिकली नहीं होती हैं फिट, एनर्जेटिकली ज़रूर होती हैं। एनर्जी इज़ मस्ट, यहाँ जेंडर की भी बात नहीं है। बट यहाँ पर आपको ये भी हिदायत दी जा रही है कि जो क्विक रिच स्कीम होती है ना, कि 3,000 दो, 6,000 बन जाएगा, 1 लाख दो, 2 लाख बन जाएगा, ऐसी स्कीम कोई नहीं होती है। ये सब फेक स्कीम्स होती हैं। ऐसी स्कीम से बचिएगा, ठीक है, कि इतना पैसा दो आपको जल्दी इतना मल्टीप्लाई होके मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कभी भी दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये जस्ट जो लोग बोलते हैं वो फेक प्रेडिक्शन करते हैं, और एक्चुअली वो प्रेडिक्शन नहीं होता, वो आपका जितना भी पैसा है ना उसको वापस खींच लेने वाली बात होती है। मतलब आपको ये मिलेगा, पहले दो, तो पहले दे दिया आपने, अब आप वेट में बैठे हुए हैं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो वो तो हो गया, आपने तो दे दिया ना। तो ऐसी किसी भी तरह की ऐसी फास्ट गेट रिच स्कीम वाली कोई भी स्कीम है ना, उस पर मत जाइएगा। आपका पर्सन आपके लिए और क्या कह रहे हैं ये भी देख लेते हैं। आई मिस यू सो मच, आई वॉन्ट टू सी यू सून, आई रियली मिस यू सो मच। मैं तुम्हें जल्दी ही देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। माई गॉड, आपने ही उनको सिखाया है लाइफ को किस तरह से जीना है, खामोशी में कैसे, साइलेंसी में कैसे, सेपरेशन टाइम पीरियड में कैसे खुद को बैलेंस करना है। इस वजह से वो आपको मिस भी कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम आपके लिए है। बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट chaos as unforeseen perils और इमोशनल upheavals आर फोरटोल्ड। यहाँ फुल मून, न्यू मून की भी एनर्जी रिसेंटली गई और आई होगी आपके लिए, या 2-4 दिन पहले या बाद में भी। इस तरह का एक इल्यूजन डिल्यूजनल एक्टिविटीज़ में आप फंस जाते हैं। कई बार ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं, खुद पर भी सेल्फ डाउट आ जाता है, दूसरों पर भी आ जाता है। जो आपको कुछ सही बता रहे हैं, या आपके मेंटोर हैं, या कुछ भी हैं, या टैरो रीडर हैं, या मैं ही हूँ, तो उस पर क्या हो जाएगा कि ट्रस्ट इश्यू बन जाएगा कि आप कुछ करते भी हो कि नहीं है, आप कुछ आता भी है आपको कि नहीं, मेरे लिए आप सुटेबल रहोगे कि नहीं।
तो ये एक अजीब सा डाउट आ जाता है। हो सकता है कि केतु की महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही हो, राहु केतु का कुछ ऐसा दोष हो, कुछ भी इस तरह की आपका टाइम पीरियड चल रहा हो, क्योंकि एक डिफ़िकल्ट टाइम तो आपका चल रहा है। तो कुछ अच्छा भी मिल रहा है तो भी आप कह रहे हो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो चाहिए था वो मिला नहीं, जो मिल रहा है वो मुझे चाहिए नहीं। एक अजीब-सा स्टबर्ननेस भी आपकी दिखाई दे रही है, इस वजह से डिफ़िकल्ट टाइम होता है। इसीलिए जो मिल रहा होता है ना उसको एक्सेप्ट करना होता है। द वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओह माय गॉश! द सनशाइन! The sun is shining on you, career and business growth, fabulous communication and relationship. बहुत सुंदर, एक fabulous communication दिखाई दे रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में दिख रहा है। हो सकता है कि कहीं आप शिफ्ट करने वाले हो, ट्रांसफ़र आपका होने वाला हो, करियर की वजह से भी आप या जॉब की वजह से कहीं और जाना चाह रहे हैं, शिफ्ट होने वाले हैं, फॉरेन कंट्री में ही जाने वाले हैं, लेकिन अंदर से रेस्टलेसनेस है, थोड़ा डर है, क्योंकि जब भी चेंज आता है तो इंसान डरता तो है ही, इसको छोड़ के जाना पड़ेगा, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, अकेला मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया, सिटी से बाहर मैं कभी नहीं गया गई। बट करियर, बिजनेस, मनी, इसके लिए बहुत कुछ चेंज आ रहा है, गजब का चेंज आपका दिख रहा है। मतलब करियर, बिजनेस, मनी, पार्टनर, हर चीज़ का चेंज दिख रहा है। और जो पार्टनर आपको मिला है या दिल ही दिल में है, वो आपसे बहुत कुछ बातें कह चुके हैं। सो वो रियली आपको मिस कर रहे हैं एंड दे वांट टू सी यू सून। एक बार आपको देखा है, मुझे ऐसा लगता है उसके बाद से सेपरेशन हो गया है, बिछड़न बिछड़न वाली बात हो गई है। ओह माय गॉड, बट दिस इज अ प्योर लव, ब्यूटीफुल लव और डिवाइन कनेक्शन, जिसमें कि डेस्परेशन नहीं है, बोथ साइड से डिवोशन है। जहाँ डेस्परेशन होगी ना, वो वहाँ पर वो चीज़ भागेगी और आप भी भागोगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। जहाँ डिवोशन होगा ना, वहाँ फेथ होगा, वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। वही मैं कह रही हूँ, हो सकता है आप केतु लग्न के हों, 11th हाउस में, 12th हाउस में आपका केतु, और मेरे टाइम में भी 12 देखा मैंने रिकॉर्डिंग का। सो या 7 के हो, या कुछ ऐसा हाईली स्पिरिचुअल बीइंग आप हो, बहुत ज़्यादा खामोशी में आप रहे हो। थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे आपके, लेकिन अगर आपकी एज 48 तक हो चुकी है या उससे ऊपर हो चुकी है, तो अब आपके पास कोई फ्रेंड भी नहीं बचा। तो आपको लग रहा है कि चाहिए भी नहीं, मुझे गॉसिप करना ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप बैठें 4 लोगों में और गप्पे मारें, पड़ोसने बैठें, वो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप कहते हो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग प्रोग्रेसिव। सोल को कैसे आगे बढ़ाना है, पैसे को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने इंटरेस्ट को, अपने स्किल्स को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके बारे में कोई बात करो तो वही बात करो। अदरवाइज या चेंज लाएं अपने जीवन में तो कैसे अपने डर से बाहर निकलना है, उस चीज़ के बारे में बात करो तो करो। बाकी ये सूट कहाँ से लिया, ये कपड़ा कहाँ से लिया, ये ज्वेलरी कहाँ से ली, ये बात मेरे से नहीं होगी। सो आप इस तरह के एक आइसोलेटेड पर्सन, एक बहुत प्यारे, सुंदर, कंप्लीट एंड यूनिक पर्सनालिटी आपकी दिखती है। एक बहुत ही अच्छा सनशाइन आपके जीवन में आने को है। एक फैबुलस कम्युनिकेशन भी है, क्योंकि आपका पर्सन भी आपको कह रहा है कि मैं जल्दी ही तुमसे मिलना चाहता हूँ, रियली देखना चाहता हूँ, मिस कर रहा हूँ। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, या अभी तक आप सोच रहे हो ना कि रीकम्युनिकेशन कब होगा, एक बार फिर से कब देखेंगे, या मैं कहीं जा रही हूँ, क्या मैं इनको एक बार और फिर से देख पाऊंगी, मिल पाऊंगी या मिल पाऊंगा, तो वो मिलना जल्दी दिखाई देता है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।